नमस्कार, जयराम जी की हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड ट्रिपल पहुंचो है आज छतरपुर के वार्ड नंबर 34 में। वार्ड नंबर 34 से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन्हें प्रत्याशी घोषित करो गया है, जिनको नाम है लाडकुंवर पटेल जी। इनके बीच में हम पहुंचे हैं और इनसे आज जानने हैं, जैसे कि अपना मुद्दा है कि कौन से कार्य विकास कार्य का लेके जिस जनता के बीच में आखिर जे हैं, कौन से विकास कार्य कर हैं, इन सभी चीजों का लेके बातचीत करना है। तो बिना समय गवाए चल रहे सीधे उन्हीं के पास, और जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें उम्मीदवार के रूप में घोषित करो है और इन्हें एक उन्हें जो उम्मीद है प्रत्याशी के रूप में और इन्हें टिकट दी है, तो क्या चीजें हैं और कौन से विकास मुद्दा का लेके जनता के बीच में जो है, तो अपन चले सीधे उन्हीं के पास। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको बुंदेलखंड ट्रिपल पे। थैंक यू। और हम जानना चाहते कि आप कौन से विकास कार्य का लेके मुद्दा लेके जो है आप जनता के बीच में वार्ड नंबर 34 में जो हो। इसलिए जाऊंगी मैं कि ऐसो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने चुना है और उनने मुझसे विश्वास जताया, और कुछ दिनों से सब चीज़ की आज़ादी हो गई है फिर भी शहर में हमारे, लेकिन अभी कचरा की समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई है। कारण नाली भी गंदी पड़ी, हर जी कचरा की बहुत ज़्यादा ही है समस्या। तो आज मैं जहाँ तक नगर में घूमी हूँ तो वहाँ मुझे कचरा बहुत पड़ा मिला, रोडन पे सड़कों पे बहुत ज़्यादा ही गंदगी है। इसलिए वो बीमारी भी इतनी फैलती, तो सब कोई चाहता है कि ऐसा जगह गंदगी हटे है। कुछ सालों से बिल्कुल विकास कचरा को ठप हो गया है। अच्छा, तो आपको क्या वो जो है कि जब आप वार्ड में निकली प्रचार के लाने, तो आपका कचरा ज़्यादा मिलो है, और लोगन की क्या मांग है जब आप प्रचार के लाने निकली बाहर, तो जनता ने आपसे क्या मांग करी? जनता ने मुझसे तो यही मांग करी कि ऐसो हमारी रोड सड़कें खुदी डरी तो ये सुधार करो जाए और नाली भी बंद करी जाए और ऐसो कचरा की व्यवस्था बनाई जाए। तो क्या आप जनता की इस बात को आप रखेंगी? आप अगर वार्ड पार्षद के रूप में आप चुनी जाती है जनता के द्वारा, तो क्या आप उनकी इस बात को मान रखेंगी? क्यों नहीं रखूँगी, बिल्कुल रखूँगी मान। जहाँ भी बुलाएंगे वहाँ जाऊँगी और ये सब कचरा भी हटवाऊँगी, उनके लाने व्यवस्था बनवाऊँगी, ये सब करूँगी मैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, चूंकि जनता जो इनसे मांग करेगी ये पूर्ण रूप से उसको करने के लिए तत्पर है। और ये जब वार्ड में निकली तो लोगों को इन्हें भी वो चीज़ लगी है कि यहाँ कचरे की समस्या ज़्यादा है, और वो चीज़ इन्हें देखी है। हमारे बीच में इनके पति भी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी हैं, और इनको वार्ड नंबर 34 से इनकी धर्मपत्नी जी को, लाडकुंवर जी को जो है टिकट दिया गया है। तो इनसे चलते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को लेके ये जनता के बीच में जाएंगे, आखिर क्या विकास के मुद्दे इनके दिमाग में चल रहे हैं, क्या कमी है, और इनके भारतीय जनता पार्टी में रहने के पहले इन्होंने क्या विकास कार्य अपने वार्ड में अपने शहर के लिए सोचे हैं और क्या किए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भागीरथ पटेल है। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बुंदेलखंड ट्रिपल पे। जी, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मेरी धर्मपत्नी को टिकट मिली है, तो वार्ड नंबर 34 से वो चुनाव लड़ रही हैं। हम लोग जब अपने वार्ड में जाते हैं घूमने के लिए, तो सभी जनता से मुलाकात करने के लिए, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, तो जनता का एक ही मांग रहती है कि जो यहाँ कचरा डला हुआ रहता है या नाली साफ़ नहीं होती हैं या नालियाँ बनी हुई हैं तो उसमें की गंदगी बदबू आती है, तो लोग बागों की साफ़ सफाई की ज़्यादा मांग हुई है। जैसे हमने देखा कि कई नालियाँ ऐसी हैं कि जहाँ पर बच्चों का भी डर रहता है कि नालियों में बच्चे भी गिर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो सकती है, बूढ़े भी गिर सकते हैं। तो हमने सोचा कि नहीं, इसमें नालियों को अपन उसके सीसी के वो बनवा के उसको बंद कराया जाए, और जिससे कि भविष्य में कोई खतरा ना हो, ना बच्चों के लिए ना उसके लिए, बूढ़ों के लिए। इस प्रकार से हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड में सुविधा प्रदान कराई जाए, सफाई रखी जाए, नालियों की भी व्यवस्था करी जाए कि जिससे कि नालियाँ कभी चौक भी ना हो और बरसात का पानी भी ना उसमें रुक सके। अच्छा, क्या लगता है आपको कि वार्ड में कौन सी समस्याएं, अदर ये तो साफ सफाई का मुद्दा जो था वो जनता की तरफ से था और आपका पूर्ण प्रयास रहेगा, क्या कुछ अलग करने का आपने सोचा है कि आप अगर वार्ड पार्षद बनते हैं तो आप कुछ अलग मुद्दे लेके आएंगे, अलग कोई सुविधा जनता के लिए लेके आएंगे, क्या सोचा आपने? जनता हमारे ऊपर आशीर्वाद देती है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम जीतने के बाद अपने वार्ड को अलग ही प्रकार से देखना चाहते हैं, जो कि छतरपुर के सभी वार्डों में नंबर 1 वार्ड हो और सबसे अधिक विकास हो।
हमारा किस तरीके का विकास होना चाहिए? क्या कुछ अलग मतलब वार्ड को एक अलग दिखाने के लिए क्या होना चाहिए आखिर? जैसे हमारे वार्ड में लगभग 3-4 गार्डन हैं, तो सभी गार्डन में मैंने ये देखा, कुछ गार्डनों में ये है जो बने हुए हैं गार्डन, तो उनमें क्या है देखा कि जैसे शाम के टाइम दारूखोरों का जमावड़ा लग जाता है, तो वहाँ बच्चों को खेलने में समस्या होती है, महिलाओं को भी जाने में दिक्कत होती है। तो उनकी इस तरीके से व्यवस्था कराई जाएगी कि जिसमें कभी भी कोई भी बच्चे, महिलाएं, बेटियां जाती हैं तो वो निश्चिंत होकर अपने वहाँ गार्डन में रुक सकें, खुली हवा ले सकें और कभी उसके मन में भय का माहौल ना हो। इस तरीके से सभी जितने भी पार्क बने हुए हैं सभी में ये व्यवस्था कराई जाएगी। साथ ही जितनी भी नालियाँ वार्ड में बनी हुई हैं सभी को बंद कराया जाएगा, उनके ऊपर से वो पट्टी लगा के बिछाई जाएगी, सीसी की बनाई जाती है जो पट्टी, जिसमें छेद बने रहते हैं, तो उसमें क्या है कचरा भी नहीं जा पाता है और साथ में ना ही बच्चों के गिरने का डर रहता है, ना कोई दिक्कत होती है। अच्छा, कौन उम्मीदवार है आपके वार्ड से? हमारे वार्ड से एक ही उम्मीदवार और है जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। तो कांग्रेस का तो सभी लोग जानते ही हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस तो लगभग साफ़ ही हो चुकी है और ऊपर से लेकर नीचे तक कोई कांग्रेस का नहीं है और ना ही कांग्रेस का कोई मतलब है। आपने कहा है कि कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है, क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? आजकल आप देख ही रही हैं, चाहे अपना मध्य प्रदेश में देख लें, चाहे देश में देख लें, सभी जगह कांग्रेस का सफाया होता जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सामंतवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो आम जनता की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, सभी की हितैषी पार्टी है। अभी आपने देखा होगा जब 1.5 साल की कांग्रेस सरकार बनी थी तो जो आम जनता की योजनाएं थीं तो उसमें देखा आपने कि वो सभी बंद कर दी थी। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है तो उसमें लाडली लक्ष्मी योजना में कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी थी। जबकि कोई किसी घर में बेटी होती है किसी गरीब के यहाँ और जब वो शादी के लिए होती है और लाडली लक्ष्मी योजना का उसको पैसा मिलता है तो शादी में कोई दिक्कत नहीं होती है, और कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था उसको बंद कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में क्या है, बच्चियों के प्रति उन्होंने बहुत कुठाराघात किया था। क्योंकि बच्चियां कल हैं और कल को देखते हुए जो लाडली लक्ष्मी योजना की जो योजना थी, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जैसे ही पुनः सत्ता में आए तो उन्होंने तत्काल ही पहला वही कदम रखा कि जो इन्होंने योजना बंद कर दी थी उनको तत्काल चालू किया। आज देखा होगा आपने किसानों को है जो, तो हमारे मोदी जी भी दे रहे हैं पैसा, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी दे रहे हैं। आपका आयुष्मान योजना, उसमें क्या है, गरीब लोगों को देखा होगा आपने कि कई लोग अपनी दवा नहीं करा पाते थे और दवा के अभाव में मतलब मर जाते थे। लेकिन जो हमारे जनहितैषी योजना आयुष्मान योजना है उसके तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई। उसमें प्रत्येक व्यक्ति का आयुष्मान के तहत 5 लाख तक का फ्री इलाज किया जाता है। तो जो गरीब आदमी दवा नहीं करा पाते थे तो वो आज दवा होती है उनकी फ्री में, स्वस्थ रहते हैं और बढ़िया कोई घर से आर्थिक क्षति भी नहीं होती है। तो ये विभिन्न योजनाएं इन्होंने जो है बताई हैं भारतीय जनता पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी आज अस्तित्व में क्यों नहीं है, कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व क्यों नहीं बचा, ये चीज़ें भी इन्होंने बताई। इनका जो कहना है वो आपने सुना ही है। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 34 के भाजपा प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लाड कुंवर जी और उनके पति जो कि भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही मंत्री हैं। तो ऐसे ही बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी के और विभिन्न पार्टियों के नेता और प्रत्याशीगण हम आपके बीच में लेके आएंगे। बस बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जय राम जी की जय बुंदेलखंड। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।